बहुत समय पहले मगध राज्य पर एक प्रतापी राजा महेंद्र सेन राज करता था। धन, दौलत, वैभव सब कुछ उसके पास था। राजमहल सोने चांदी से चमकता था। सैकड़ों सेवक उसकी सेवा में खड़े रहते थे। लेकिन उस वैभव के बीच भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैंने जीवन के सारे भोग भोग लिए, लेकिन शांति अब तक नहीं मिली। क्या सच में शांति संभव है? मंत्रियों ने कहा, महाराज, श्रावस्ती में भगवान गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। उनकी वाणी सुनने से आत्मिक शांति मिलती है। राजा ने तुरंत श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भंते, मैं अपार वैभव का स्वामी हूं, परंतु मन की शांति नहीं पा सका। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुमने कभी शांत झील में अपनी छवि देखी है? राजा बोला, हाँ भंते। बुद्ध फिर बोले, जब जल अशांत होता है तो क्या छवि साफ दिखती है? राजा बोला, नहीं भंते। बुद्ध ने कहा, वैसे ही जब मन तृष्णा और इच्छाओं से भरा होता है तो शांति संभव नहीं। शांति तभी आती है जब तृष्णा का अंत हो। राजा ने पूछा, पर भंते, तृष्णा का अंत कैसे हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान से। यह जानकर कि संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, दुखमय है। जब यह समझ मन में गहराई से बैठ जाती है, तब तृष्णा का अंत हो जाता है। राजा ने एकांतवास किया, ध्यान साधना शुरू की। शुरुआत में उसका मन राजमहल और परिवार की चिंता में उलझा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि हर सुख रेत के किले की तरह अस्थायी है। ध्यान में एक दिन उसे अनुभूति हुई, इच्छाएं जितना पानी डालो उतनी ही अस्थिर हो जाती हैं। उसने अपनी तृष्णा को पहचाना और छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में शांति और चमक थी। वह बोला, भंते, अब मैं समझ गया, शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की तृष्णा से मुक्ति में है। बुद्ध ने कहा, राजन, जब मन संतोष से भर जाता है और तृष्णा समाप्त हो जाती है, तभी सच्ची शांति मिलती है। यही तुम्हारी असली विजय है। राजा नतमस्तक होकर लौटा और अपनी प्रजा को भी ध्यान और संतोष का मार्ग सिखाने लगा। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में है। और याद रखिए, तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है।